गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। आज हम कैलेंडर की टाइप सीखेंगे कि किस किस तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको किस तरह आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा आइडिया दे दूँ आपको कि इफ़ टुडे इज़ थर्सडे, अगर आज वीरवार है तो आपको पूछा जाए, अगर यहाँ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 days। दूसरा, what will be the day before 22 days। यहाँ से आपको बेटा क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पूछा गया कि अगर आज थर्सडे है तो 15 दिनों के बाद कौन सा दिन है, या 22 दिन के पहले कौन सा दिन होगा तो इन क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या हम काउंट करना स्टार्ट कर दें पिछले अगले 15 दिन? आज अगर थर्सडे है तो ऐसे काउंट करें फ्राइडे सैटरडे संडे, या फिर पिछले 22 दिन गिनना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें करना क्या है, यहाँ ऑड डेज का कंसेप्ट आपका काम करता है। सबसे पहला सॉल्यूशन फर्स्ट का कि 15 दिन, आपको मैंने बताया है कि 15 दिन में किस तरह से ऑड डेज निकालने हैं। 15 दिन में ऑड डेज किस तरह से निकालने हैं, 15 डिवाइडेड बाय 7 करिए, और 7 का रिमाइंडर आपको पता है ऑड डेज होता है। यहाँ रिमाइंडर आया कितना, 1। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है 22 डेज, 22 से 7 से 22 को डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना आता है, यहाँ पे भी रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, अब करना क्या होता है कि इस रिस्पेक्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आगे हम जा रहे हैं, अगर आज की डेट से हम आगे जा रहे हैं तो जितना यहाँ रिमाइंडर है आप इसमें +1 कर दीजिए। थर्सडे में +1 करेंगे तो क्या आंसर आता है बेटा, थर्सडे में +1 करेंगे तो आंसर आएगा आपका फ्राइडे। तो मतलब आज से, आज अगर थर्सडे है तो 15 दिन के बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद होगा फ्राइडे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या करना है हमें, जितने दिन दिए हुए हैं उतने दिनों को 7 से डिवाइड करिए, वहाँ से एक्स्ट्रा डेज निकालिए जो मैंने आपको निकालना सिखाया है, और जितने भी एक्स्ट्रा डेज, मतलब जो 7 का रिमाइंडर बचता है वो आपके एक्स्ट्रा डेज होते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा डेज आते हैं वो अगर आगे हम जा रहे हैं, डेट में हम आगे जा रहे हैं, मतलब कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो इस डे में वो ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे बिफोर है तो कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, कितना पीछे आ रहे हैं, 1 से ही पीछे आए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे का -1 कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर है? तो अगर किसी चीज की, किसी डे की रिस्पेक्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगर आगे जाना है तो रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए, अगर पीछे आना है तो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। क्लियर है बेटा आपको ये कंसेप्ट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बेटा पहली टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं हमें। पहली टाइप में क्या होता है, डेट एंड मंथ जो है वो सेम रहता है। क्वेश्चन का डेट और मंथ, तारीख और महीना जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ईयर आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन में दिया गया 26 जनवरी 2005 को बुधवार था, वेडनेसडे था, और आपको पूछा गया है 26 इसकी रिस्पेक्ट में पहले आपको एक स्टेटमेंट दी गई कि 26 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो बताओ 26 जनवरी 2015 को क्या था। अब जब एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट में दूसरी स्टेटमेंट आपको पूछी जाती है जिसमें टाइप 1 क्या है कि डेट एंड मंथ सेम, यहाँ डेट एंड मंथ सेम है बेटा और ईयर आपके जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिए लिख लीजिए यहाँ 26 जन 2005 क्या बताया गया है, वेडनेसडे। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझिएगा बेटा, और पूछा गया है आपको 26 जन 2015, ठीक है, ये पूछा गया। अब हमने करना क्या है बेटा, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब आपको दो पर्टिकुलर ईयर गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि लीप ईयर, तो लीप ईयर का कंसेप्ट कैसे आता है। देखो दो पर्टिकुलर ईयर गिवन है यहाँ, ठीक है, अब कितने ईयर का डिफरेंस है बेटा, 10 साल का। सबसे पहले क्या चेक करना है कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कैलेंडर जब शुरू किया था तब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, अगर कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डे रहता है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरा कैलेंडर का फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक आपका एक्स्ट्रा डे रहता है। अब देखो ये 10 साल अगर मैं मान लूँ कि ये सारे 10 साल जो है जितने भी टोटल 10 ईयर हैं, इनमें अगर एक एक्स्ट्रा डे है तो कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, 10 एक्स्ट्रा डेज तो है ही है, क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि इन 10 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है, तो इन 10 सालों में 2 बार लीप ईयर आया है। कौन सा, एक 2005 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, 2005 के बाद कौन सा लीप ईयर आया होगा, 2008 और 2012, तो 2 लीप ईयर बनते हैं। 10 साल, ठीक है, और 2 लीप ईयर। अब यहाँ पे है क्या, अगर इनको 10 सालों को सिर्फ मैं, सॉरी ये हटा देती हूँ यहाँ से, अगर इन 10 सालों को मैं ऑर्डिनरी ईयर मानूं तो कम से कम 10 ऑड डेज तो हैं, लेकिन इसमें इन्हीं 10 सालों में 2 लीप ईयर है, ठीक है। अब जब लीप ईयर होता है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं वो 2 होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो लीप ईयर है वो इसी में से निकल के आए हैं, इसलिए एक उनका एक्स्ट्रा डे तो इसमें शामिल है, और जितने एक्स्ट्रा आपके लीप ईयर बनते हैं +2 इसमें कर लीजिए, तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए यहाँ हमारे पास, 12। अब 12 एक्स्ट्रा डेज हैं, 12 एक्स्ट्रा डेज भी मिलके कोई ना कोई वीक बनाएंगे, तो 7 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बेटा 5। रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। अब आप ये देखिए कि कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। 2005 का बताया है, 2015 का पूछा है, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। अब यहाँ भी कंसेप्ट चेंज हो सकता है, तो आप क्या कर लीजिए, वेडनेसडे में +5 कर दीजिए। अगर वेडनेसडे में +5 करते हैं तो क्या आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। क्या डे आ जाता है यहाँ पे, मंडे। बेटा ये +5। अब यहाँ से ना एक और शॉर्ट ट्रिक है, हमने दिन टोटल हमारे डेज कितने होते हैं एक वीक में, 7, +5 कर दीजिए। 7 बनाने के लिए कौन सा डिजिट चाहिए, 7 बनाने के लिए डिजिट चाहिए 2, या तो -2 कर दीजिए, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। या तो वेडनेसडे में +5 कर दीजिए, अगर जो भी रिमाइंडर आता है, अगर
प्लस कर, अगर ये हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस का 5 आएगा। अब प्लस का 5 आया तो 7 बनाने के लिए क्या वैल्यू चाहिए, 7 बनाने के लिए 2 चाहिए, लेकिन वो उसके ऑपोजिट साइन से चाहिए। अगर यहाँ पे +5 आया है तो यहाँ -2 कर दीजिए, अगर -5 आया है तो +2 कर दीजिए। माइनस और प्लस क्या है, मतलब अगर आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो प्लस, अगर पीछे आ रहे हैं तो माइनस। अगर यहाँ पे वेडनेसडे में से 2 माइनस कर देंगे तो भी मंडे ही आएगा, अगर +5 कर देंगे तो भी मंडे ही आएगा। क्लियर है? क्या करना है, सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 10 साल का तो कम से कम 10 ऑड डेज तो है ही है, हर एक साल में एक ऑड डे हमने ले लिया, 10 ऑड डे तो है ही है। अब इन्हीं 10 सालों में 2 हमारे लीप ईयर निकले हैं, तो उन 2 लीप ईयर का भी एक एक हम एक्स्ट्रा डे जो है वो पहले ले चुके हैं, तो एक एक और ले लिया। तो यहाँ पे टोटल हो गए 12 एक्स्ट्रा डेज। 12 को 7 से डिवाइड, अब 12 दिन मिलके कोई ना कोई वीक बनाएंगे, क्योंकि 7 दिन का वीक होता है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अब कैलेंडर में क्या देखा, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो वैल्यू आई +5। या तो यहाँ +5 होगा, या 7 बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए, या -2 होगा। तो दोनों से आंसर जो है बेटा वो सेम ही निकलता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 मार्च 2009 को डे दिया है थर्सडे बेटा, ठीक है, और पूछा गया है सेम डेट और मंथ दोनों सेम रहेंगे पहली टाइप में, 2029 को क्या डे होगा, ठीक है। तो क्या मेथड है करने का, डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस आ गया 20 ईयर 20 साल है। अब 20 साल में अगर सभी सालों को मैं ऑर्डिनरी ईयर मान लूँ तो 20 तो एक्स्ट्रा डेज निकलते ही हैं। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो 2009 के बाद लीप ईयर होगा आपका 12, 16, 20, 24 और 28। कितने लीप ईयर निकल के आते हैं बेटा? 5। तो इन 5 लीप ईयर का एक एक एक्स्ट्रा डे इनमें इंक्लूडेड है, ये आपने ध्यान रखना है। जितने ये हैं उतने टोटल और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। अब आ गए 25 एक्स्ट्रा डे। अब 25 दिन मिलके कोई ना कोई डे बनाएंगे बेटा। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड किया तो ये गया 3 पे और रिमाइंडर आ गया बेटे 4। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 4। अब हम ईयर में आगे जा रहे हैं, हम ईयर में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो या तो मैंने आपको बताया +4 कर दीजिए या फिर -3 कर दीजिए। ये फिगर कैसे बैलेंस की जाती है? ये फिगर हमने ये टोटल 7 करना होता है। अगर प्लस में 4 है तो माइनस में 3 होगा, प्लस में 2 है तो माइनस में 5 होगा, ठीक है। आगे जा रहे हैं तो प्लस वैल्यू आएगी, पीछे आ रहे हैं तो माइनस वैल्यू आएगी। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो थर्सडे +4 कितना हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो यहाँ पे डे कौन सा निकल के आया बेटा? मंडे। -3 करते हैं तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, तब भी मंडे आता है। +4 करते हैं तब भी मंडे आता है। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? 12 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा बेटे? मंडे। चाहे आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, जिसमें डेट और मंथ जो है वो सेम रहता है और ईयर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी दूसरी टाइप करेंगे जहाँ पे डेट और मंथ जो है वो चेंज रहेगा, ईयर सेम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।